नमस्कार दोस्तों, मैं मृत्युंजय सिंह यूपीपीसीएस 2018 में असिस्टेंट कमिश्नर कमर्शियल टैक्स पद पर चयनित हुआ हूं। मैं 4 बार यूजीसी नेट भूगोल विषय से हूं। 2017 तक मैंने संस्कृत और ज्योग्राफी दोनों से मेंस दिया। 2018 में यूपीपीसीएस में सिलेबस में परिवर्तन होने की वजह से एक विषय रहा और इस बार मैंने ऑप्शनल संस्कृत को अडॉप्ट किया और संस्कृत की जो मैंने कोचिंग ली पाणनी क्लासेस नई दिल्ली कैलाश बिहारी सर के नेतृत्व में लिया। कहीं न कहीं कैलाश बिहारी सर के पढ़ाने का जो अंदाज था वह भी व्यक्ति आसानी से संस्कृत को सीख सकता है जिसने कभी भी हाई स्कूल के बाद संस्कृत की पढ़ाई नहीं की हो। मुझे शुरुआत में क्योंकि एकेडमिक कहीं न कहीं ग्रेजुएशन में संस्कृत पढ़ा था तो ऐसा लगता था कि संस्कृत मुझे अच्छा खासा आता है और संस्कृत में नया क्या है, थोड़ा बहुत कुछ परिवर्तन होगा। लेकिन याद रखिए, स्नातक स्तरीय आपकी पढ़ाई हो और कंपटीशन में ज़मीन और आसमान का अंतर है। जब मैं 10 या 15 दिन सर की क्लास किया तब मुझे अज्ञान हुआ कि जो मुझे जानकारी है वो कंपटीशन के लिहाज से बहुत ही सीमित है। सर ने उन बारीक बारीक मेरी कमियों को दूर करने का प्रयास किया जिसे सामान्यतः विद्यार्थी इग्नोर कर देते हैं और वह हमारे सिलेक्शन में सबसे बड़ा बाधक होता है। कहीं न कहीं संस्कृत एक सर्वाधिक स्कोरिंग विषयों में से भी एक है, इस वजह से मैंने इसका चयन किया। दूसरी, कहीं न कहीं इसकी वैज्ञानिकता जो है और कैलाश बिहारी सर का जो कुशल मार्गदर्शन रहा, यह हमारे लिए ऊर्जा का काम किया। एक ऐसा विषय जिसे आप 70 से 75 दिन में आसानी से कवर कर सकते हैं, वो भी बगैर बिना अधिक प्रयास के। शुरुआत के हो सकता है 1 हफ्ते 10 दिन चीज़ों को समझने में टाइम लगे, लेकिन आपने एक बार आधार अगर समझ लिया तो किसी भी अन्य विषय की तुलना में मेरा अपना मानना है, क्योंकि मैं स्वयं 4 बार यूजीसी नेट क्वालिफाई हूँ ज्योग्राफी से, फिर भी इसे अडॉप्ट किया। क्योंकि जब मैंने आईएएस 2017 में इंटरव्यू दिया था तो सर्वाधिक मार्क प्राप्त किया था संस्कृत में 296। यह भी कहीं न कहीं लगा मुझे कि मैं बेहतर कर सकता हूँ यूपी में भी। और सर के पढ़ाने का जो अंदाज़ है कहीं न कहीं वो सबसे अलग है, क्योंकि वो 15 दिन वो चीज़ें पढ़ाते हैं जो सामान्यतः कंपटीशन के स्तर पर पढ़ाया नहीं जाता। कि वह हर बच्चा आसानी से संस्कृत को लिखना सीख जाए 1 से 1.5 महीने में, सबसे बड़ी प्राथमिकता सर की वही होती है। मैंने क्लास के साथ ही लगभग 2 बार टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया जो साल में 1 बार ही चलती है सर की, जब प्रीलिम्स का रिजल्ट निकल जाता है। जब मैं मेंस में एग्ज़ाम देने गया तो लगभग 80 से 85% क्वेश्चन हूबहू कॉपी हो गए मेंस में, जो सर ने टेस्ट सीरीज में लिया हुआ था। यह भी मुझे लग रहा है कि अभी मार्क्स तो यूपीपीसीएस के नहीं आए हैं, लेकिन सर्वाधिक आसार मुझे यही लग रहा है कि संस्कृत की वजह से मेरा सिलेक्शन हुआ, जिसमें अधिकतम मार्क की संभावना ज़रूर मैं व्यक्त कर सकता हूँ। 75 से 80 दिन आपको पूरे सिलेबस को कवर करने में लगेंगे, लेकिन इसे 8 से 10 दिन में अब जब भी मेंस आपका हो क्विक रिवीजन इसे कर सकते हैं। मैंने भी यही किया। लगभग 9 दिन मुझे लगे थे मेंस के दौरान कि मैं इस विषय को क्विक रिवीजन कर सकूं, क्योंकि मैथ की तरह मार्क मिलता है। इस वजह से भी इसकी ओर मेरा झुकाव रहा। और सर ने एक चीज़ और अच्छा कार्य किया था कि कहीं न कहीं सर के जो विशेष करके साहित्य के नोट्स हैं, वह कई किताबों के पढ़ने के बाद जब निष्कर्ष नहीं निकाल सकते, वो चीज़ें संक्षेप में हैं। सर ने बार बार एक ही कहा कि आगे बढ़ना है तो एक कार्य आपको करना पड़ेगा, वह है राइटिंग स्किल। अन्य विषयों के साथ संस्कृत में भी यह जरूर लागू होता है कि जब भी आपका क्लास खत्म हो जाए एक बार टेस्ट सीरीज सर के निर्देशन में ज़रूर करिए, वो भी फ्री ऑफ कास्ट है। अन्य विषयों में 2 से 3 क्लास आपको डेमो के तौर पे दिया जाता है, और सर को मैंने जो देखा लगभग 14 से 15 क्लास ये है कि फ्री ऑफ कास्ट पढ़िए, उसका कोई शुल्क नहीं है। एक बार विषय में आप रुचि पैदा करिए, फिर आप ये डिसाइड करिए कि संस्कृत को ऑप्शनल के रूप में लिया जा सकता है कि नहीं। जब मुझ जैसा व्यक्ति भी संस्कृत में एक बेहतर कार्य कर सकता है, जिसे संस्कृत लिखना नहीं आता था, संस्कृत पढ़ना तो थोड़ा बहुत जानकारी ज़रूर थी क्योंकि स्नातक था, लेकिन वो 3 प्रश्न जो संस्कृत में लिखने होते हैं सबसे दुरूह कार्य होते हैं, और यह आप योग्य हो जाएंगे सर के निर्देशन में, मुझे लग रहा है 30 से या 35 दिन के अंदर। और आपसे भी नम्र निवेदन है कि जो कठिनाई का स्तर कहीं न कहीं बढ़ता जा रहा है, कंपटीशन हार्ड है,
हर विषय से चयन हो रहा है, ऐसा है कि नहीं एक विषय से चयन हो रहा है, लेकिन आप किसी ऐसे विषय का चयन करिए जिसका सिलेबस छोटा हो। क्यों कि अत्यधिक कंपटीशन के दौर में आप यह नहीं कर सकते कि जीएस के विस्तृत पाठ्यक्रम को भी आप कवर कर लें और एक बड़ा जिसका सिलेबस है जीएस का उसे आप आसानी से कवर कर सकें। इस संस्कृत का लाभ मुझे कहीं न कहीं जो ऑप्शन में मिला ही, फोर्थ पेपर इथिक्स में मुझे मिला। यूपीएससी में भी वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क मैं 2017 में पाया हुआ था, क्योंकि कई जगह मैंने संस्कृत के श्लोकों का प्रयोग किया। और निबंध में भी बहुत अच्छा मार्क मिला था, और यूपीपीसीएस जब मैं मेंस निबंध लिख रहा था तो वहाँ भी संस्कृत के बहुत सारे जो मोस्ट पॉपुलर श्लोक हैं उसका मैंने उदाहरण दिया हुआ था। तो इस तरह आप अपने अप्रोच को मल्टी डायमेंशनल बना सकते हैं अन्य विषय की जानकारी ही, क्योंकि एक 50 नंबर का पहला निबंध आता है साहित्य और संस्कृत से लेकर के क्वेश्चन कहीं ना कहीं होगा ना, तो संस्कृत की रूपरेखा है अन्य लोगों से आपको अलग कर दी। हो सकता है कि एक ही निबंध में आप लोगों से 10 से 15 नंबर ज़्यादा लीड कर सके। तो मेरा सुझाव है कि अगर थोड़ी दिलचस्पी है या नहीं ये बाद में डिसाइड करिएगा। 10 से 15 दिन क्लास करने के बाद कैलाश बिहारी सर के नेतृत्व में, उसके पहले एक बार जाइए ज़रूर, क्योंकि सिलेक्शन का दौर मैंने इस बार देखा है 2018 में लगभग 8 से 10 लड़कों का यूपीपीसीएस में सिलेक्शन हुआ है, और फोर्थ रैंकर जो हिंदी मीडियम का कहीं न कहीं टॉपर है वह भी एसडीएम बना। संस्कृत ऑप्शनल है जहाँ तक मुझे जानकारी अपनी हुई है। यदि यूपीएससी के संदर्भ में देखा जाए तो फिफ्थ रैंकर और 46 रैंकर कहीं न कहीं क्रमशः शशांक त्रिपाठी और गौरव सिंह अग्रवाल को भी मैंने देखा था, जो मेरे सीनियर रहे हैं, उनका भी चयन हुआ है। तो संस्कृत के बारे में बस यही कहना चाहूँगा कि सर पे भरोसा रखिए, और अन्य विषयों की तुलना में अगर चाहते हैं कि जल्द सिलेक्शन हो तो मेरा व्यक्तिगत सुझाव है, शायद ये विषय नहीं होता तो मैं भी अपने सिलेक्शन के प्रति आश्वस्त नहीं हो सकता था पूर्णतः कि मेरा इस बार सिलेक्शन हो ही जाएगा। तो सर से जुड़िए आप, एक निवेदन है, बार बार निवेदन करता हूँ, इसलिए नहीं कि उससे मेरा कुछ लाभ होने वाला है, क्योंकि मुझे जहाँ पहुँचना था मैं पहुँच गया, लेकिन जो दुर्लभता है विषय की, अन्य विषयों की सक्सेस रेशियो बहुत कम है। इस माने में 40 से 50 बच्चे संस्कृत होते हैं। इस बार भी मुझे याद है लगभग पूरे यूपी में लोक सेवा में 20 से 22 लड़के इंटरव्यू दिए थे संस्कृत से, जो डेटा निकल के आया था, और उसमें भी 8 लड़के या 9 लड़के तो मुझे जानकारी है उनका चयन हो गया। वो 7 लड़के उसमें से तो पाणनी क्लासेस संस्कृत से ही हैं। हाँ, संस्कृत के बारे में बस इतना ही कहना चाहूँगा, और पुनः मैं एक बार कैलाश बिहारी सर को नमस्कार करना चाहता हूँ, प्रणाम करना चाहता हूँ, जिनके प्रयास से भी मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। हाँ, अगर जीएस के बारे में आपकी कुछ अतिरिक्त रुचि है तो ज़रूर कोई अलग से वीडियो मैं बनाऊँगा। हाँ, अगर जीएस के रूप में ही देखना चाहते हैं तो मेरा अपना भी यूट्यूब एक चैनल है, सिविल सर्विसेज बाय मृत्युंजय सिंह, जहाँ मैं जीएस के स्तर पर जियोग्राफी पढ़ा रहा हूँ। आप उसे विजिट कर सकते हैं, और आपके कहीं न कहीं प्रिपरेशन में वह एक सकारात्मक भूमिका निभा सकता है। और इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।